हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद ए फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। हमारा फिगर गिवन है। एन इंसिडेंट रे इज अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक ए सरफेस। द रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन इंसिडेंट रे इज द रे दैट रिप्रेजेंटिंग द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। इन फिगर P and Q are the two plane mirror perpendicular to each other. Question number 1, parallel lines. A part sometimes meet, B part never meets, C part meet at a point, D part meet at right angle. Question number 2, if BO is equal to 6 centimeter, comma AB is equal to 10 centimeter, then AO equal to A part 2 centimeter, B part 3 centimeter, C part 8 centimeter, D part 6 centimeter. Question number 3, which statement is incorrect? Question number first, option A, corresponding angle form at corresponding corner. B part, alternate interior angle are equal. C part, angle on the same side as the transversal are complementary. D part, vertically opposite angle are equal. Question number 4, incident ray CA is A part perpendicular to BD, B part parallel to AB, C part parallel to BD, or D part perpendicular to AO. Question number 5, angle DBA plus angle BAC is equal to A part less than 90 degree, B part is equal to 90 degree, C part 180 degree और डी पार्ट ग्रेटर देन 270 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल हैं और ये कोई ए बी है, ये पैरेलल है किसके, सी डी की। अगर ये दोनों पैरेलल है देन दे नेवर मीट, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ ए बी हमारा क्या है, पैरेलल है सी डी की, तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड अगर देखो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये यहाँ से एंगल फर्स्ट है और ये एंगल सेकंड है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल 2, क्योंकि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये अगर हमारे यहाँ पर एंगल थर्ड है, तो देखो एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल थर्ड, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये हमारा एंगल 4 है, तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या था, 180 डिग्री। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड एंगल बनते हैं, उन दोनों का अगर हम यहाँ पे सम करें, एंगल 2 और एंगल जो हमारा 4 होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री। और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री, तो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो दोनों। एंड देखो ये यहाँ पर अगर एंगल 1 है, तो ये क्या है, एंगल 2 है, तो यहाँ से मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या, पैरेलल लाइंस। तो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ बी ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो हम पहले फिगर को ड्रा कर लेते हैं। ये तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है कि बी ओ 6 सेंटीमीटर है, तो बी ओ तो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये हमारे देखो सब क्या है, रफ डायग्राम है, ऐसा कुछ। ये क्या है, बी है, ये ओ है, बी ओ ए सी, ये ए है, ये हमारा यहाँ पर क्या सी है, और ये डी है, ये क्या है, डी है। एक यहाँ पर मिरर हमारा क्या है, पी है, और दूसरा क्या है, क्यू है।
पी है और ये क्या है, क्यू है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ओ बी इज इक्वल टू हमारा कितना है, ओ बी इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर और ए बी कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओ बी कितना है 6 सेंटीमीटर और ए बी 10 सेंटीमीटर। हमें ए ओ फाइंड आउट करना है। आइए देखो, जो दोनों मिरर परपेंडिकुलर यहाँ पर रखें तो ये ए ओ बी, अगर हमें देखें इन ट्रैंगल ओ ए बी, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से ए ओ, तो प्लस ए ओ का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए ओ का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो √64 इज इक्वल टू ए ओ। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए ओ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए ओ हमें यहाँ से कितना मिलेगा 8 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म एट द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर। ये देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया कि एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग कॉर्नर में है। इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बी पार्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये हमने की कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया कि एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सी पार्ट क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर द कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट। और डी पार्ट क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमारा क्या करेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंसिडेंस रे सी ए। अगर सी हमारे एक इंसिडेंस रे है तो ये परपेंडिकुलर टू बी डी, पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू बी डी। तो देखो ए बी की तो परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये जो हमारी सी ए इंसिडेंस रे है तो ये किसके पैरेलल होगी, बी डी के पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर टू ए ओ की परपेंडिकुलर भी नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए। यहाँ पर अगर हम फिगर पे देखते हैं ये वाला एंगल, एंगल डी बी ए, यहाँ से हमारा ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये क्या गिवन है यहाँ पर, कितना होगा। तो देखो जो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमारा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल ए है जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, तो 180 डिग्री होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।